स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ब्लॉगर पे भी अपनी एक वेबसाइट बना के, एक ब्लॉग बना के गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेके हम जो है कि इनकम कर सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक लाके। वैसे ही अगर हम बात करें तो हम जो है कि यहाँ पे वर्डप्रेस पे भी एक सिंपल सी वेबसाइट बना के, एक ब्लॉग बना के और इसे गूगल एडसेंस से अप्रूवल दिला के उसके बाद जो है कि ट्रैफिक लाके हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे ये कमेंट आ रहा है कि जब हम एडसेंस से जब एडसेंस को अटैच करते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस में और जब हम एडसेंस को अटैच करते हैं यहाँ पे ब्लॉगर पे, तो इनमें जो ट्रैफिक आती है, जो अगर हमें यहाँ पे ब्लॉगर से ट्रैफिक जो आती है या फिर अगर हम बात करें और जो वर्डप्रेस पे जो ट्रैफिक आती है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। मतलब अगर हमें यहाँ पे 1 लाख की ट्रैफिक आ रही है तो इसकी अर्निंग बहुत ही डिफरेंट आ रही है। और यहाँ पे जो अगर हम बात करें ये वर्डप्रेस की, इसके ऊपर अगर 1 लाख की ट्रैफिक आ रही है तो इसकी अर्निंग डिफरेंट आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों जो है कि हमारी अर्निंग जो है कि blogger.com पे, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो blogger.com पे, हमारी अर्निंग डिक्रीज़ हो रही है। और डे टू डे अगर हम बात करें जो सिस्टम चल रहा है, जो अभी इनका एल्गोरिथम चल रहा है गूगल का, इसमें पता नहीं क्यों जो है कि ट्रैफिक भी जो काउंट डाउन हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें सेम ट्रैफिक अगर हम वहाँ पे भेजते हैं वर्डप्रेस पे, तो हमें जो है कि एग्जैक्ट ट्रैफिक यहाँ पे मिलती है और जो अच्छी तरीके से जो ट्रैफिक हमें मिलनी चाहिए वो सारी ट्रैफिक यहाँ पे मिलती है। लेकिन वही यूज़र अगर यहाँ पे आते हैं blogger.com पे, तो यहाँ पे वो ट्रैफिक जो है कि आधी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये अर्निंग जो हम अर्निंग करते हैं ब्लॉगर से, जो blogger.com से अर्निंग करते हैं, इसकी अर्निंग भी क्यों आधी से कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे ना के बराबर अर्निंग होती है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपली, तो यहाँ पे ब्लॉग तो बनाई जाती है, पोस्ट भी रैंक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है पोस्ट नहीं रैंक करते हैं। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो तो यहाँ पे भी पोस्ट रैंक करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इसकी अर्निंग जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि इसकी जो अर्निंग शेयर होती है ये 65%, ऑलमोस्ट 55% से 65%, जो है कि मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 55% से 65% के बीच में गूगल एडसेंस यहाँ पे रख लेता है। ठीक है, गूगल एडसेंस इस वाले प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करते हो blogger.com पे, तो रख लेता है, जो कि blogger.com बिल्कुल फ्री है, इसके लिए वहाँ पे रख लेता होगा, जो भी रीज़न होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे यही आती है घुमा फिरा के, ट्रैफिक जो आती है वो आधी क्यों हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे, तो यहाँ पे 45% जो है कि यहाँ पे रखता है एडसेंस और 65% मतलब 10% ये ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलता है। जो रेवेन्यू शेयर होता है यहाँ पे 10% आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन ट्रैफिक जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे आती है, यहाँ पे ट्रैफिक एग्जैक्ट आपको नहीं देखने को मिलती है। जो अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो ये ट्रैफिक आधी हो जाती है, ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप blogger.com पे काम कर रहे हो तो आप कितनी भी आर्टिकल लिखो, कितनी भी पोस्ट लिखो, अगर आपको समझो 1 लाख की ट्रैफिक आ रही है तो अर्निंग जो होगा वो 20,000 के ट्रैफिक के अराउंड में होगा। जैसे अगर 20,000 की ट्रैफिक अगर वर्डप्रेस पे वही आ रही है और आपको यहाँ पे आ रही है 1 लाख की ट्रैफिक, जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस ब्लॉगर पे, तो 1 लाख की ट्रैफिक अगर आपको ब्लॉगर पे आ रही है, जब भी आपको 20,000 की जो ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे, वो सिमिलर होगा, जो अर्निंग होगा सिमिलर होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो वर्डप्रेस पे कोई इनवैलिड क्लिक, कोई यहाँ पे गूगल एडसेंस या फिर गूगल का कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब कितनी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है, वो उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखोगे तो blogger.com पे इनका कंट्रोल होता है, जो कि आप इन्हीं का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, गूगल का ही blogger.com आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, सब गूगल का यूज़ कर रहे हो, इसके लिए इनका कंट्रोल होता है। और ये इजीली ये ट्रैक कर पाते हैं कि आपकी वेबसाइट में जो 1 लाख की विजिटर आए हैं उसमें से कितने इनवैलिड क्लिक के माध्यम से आए हैं, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के माध्यम से आए हैं, या फिर कितने लोग जो है कि गलत तरीके से मतलब पेज व्यू कराए गए हैं। जो कुछ भी हो वो मतलब ट्रैक कर लेते हैं इजीली। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे वर्डप्रेस पे ट्रैक कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसकी वजह से एग्जैक्ट जो ट्रैफिक मिलती है वो हमें मिलती है। प्लस यहाँ पे फ़ायदा ये होता है, मल्टीपल एड्स हमारी, अगर हम बात करें जो भी वेबसाइट है, जो भी आपने वेबसाइट बना रखी है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो मल्टीपल एड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एड्स अलग अलग तरीके से भर भर के एड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस यहाँ से प्रोवाइड करता है। लेकिन जो है कि ये पेड है, इसीलिए मैं आपको बताऊँ, रेवेन्यू तो आपको प्रोवाइड करता है लेकिन ये पेड है और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे जो टेम्पलेट आप यूज़ करते हो उसमें 1 से 2 ही ऐड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वर्डप्रेस पे आपको कई सारे ऐड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो आई होप जो कि आप समझ चुके होंगे कि जो यहाँ पे अगर आप काम करते हो, ऐसा नहीं है कि आप
आप काम करके यहाँ से इनकम नहीं कर सकते हो, लेकिन कितनी भी ट्रैफिक आप लाते हो तो उसकी बहुत मतलब ज़्यादा ट्रैफिक लाने के बाद ही आप इनकम कर पाओगे। जैसे 20,000 30,000 50,000 की ट्रैफिक लाते हो, जब भी जाके उसका मतलब अगर वर्डप्रेस से कंपैरिजन करोगे, जो बंदा 10,000 की वहाँ पे ट्रैफिक ला रहा है और यहाँ पे आप जो है कि 20,000 की ट्रैफिक ला रहे हो, तो एक बरोबर रहेगा, बल्कि वो अगर हम बात करें वर्डप्रेस वाला आपसे आगे रहेगा और इनकम भी ज़्यादा करेगा। कई सारे फैक्टर हैं यहाँ पे, इस मैटर करते हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है जिसको मैंने आपको समझा दिया। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट में बात करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।